लगे मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन के हिसाब से अलग अलग भावों में ग्रहों को बैठा के राशि, ग्रह, नक्षत्र और भाव, उन सब के कारक या कारकत्वों को सम्मिलित करके उसके फलों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि हर भाव के कारक ग्रह अलग होते हैं, राशि के अधिपति अलग होते हैं और लग्नाधिपति अलग होते हैं। तो प्रत्येक लगन के हिसाब से चर्चा करते हैं। उसी में मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, और मंगल देव के पाठ चल रहे हैं और उसी का अनुसरण करते हुए उन्हीं पाठों के हिसाब से आज भाग्य स्थान में मंगल देव को प्लेस करवा के और उसके फलों को जानने की चेष्टा हम लोग करेंगे कि अगर लग्नाधिपति मेष लगन में लगन के अधिपति और अष्टम स्थान के अधिपति होके मंगल देव अगर भाग्य स्थान में विराजित होते हैं तो कैसा फल हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। सब कुछ डिपेंड होता है आपके अपने अभ्यास के ऊपर। बहुत सी बातें पुस्तकों में नहीं होती है और पुस्तकों में जितनी हम लोगों को मिलती है या जितने भी गुरु है या जो चैनल है उनके द्वारा जो बताया जाता है उसको हम लोग कितने तरीके से समझते हैं और उसको अभ्यास में किस तरह से समझते हैं, ये हम लोगों के अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर होता है। आपको बता दिया गया कि इस लगन में ये ग्रह ऐसा फल देगा, लेकिन वो वैसा ही फल देगा ये जरूरी नहीं है। वो बहुत तरह से फल देता है और वैदिक ज्ञान इतना सूक्ष्म रूप नहीं है उसका कि आसानी से एक चीज़, एक सूत्र बता दिया गया और उस एक सूत्र के हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर लो। नहीं, एक ही श्लोक के ऊपर महान विद्वानों ने जो इन कुछ वर्षों में हुए हैं, 100, 200, 300 सालों में, जिन्होंने अलग अलग अपने सूत्र दिए हैं और उन सूत्रों की अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, तो किसी ने वहाँ पे उसका अलग व्याख्या कर दिया और किसी ने अलग व्याख्या कर दिया। तो उसको समझने के लिए आपकी खुद की बुद्धि कितनी एप्लीकेबल है, आप उसको किस रूप में समझते हैं और आपका अभ्यास कितना प्रगाढ़ है, वो आपके ऊपर, हर ज्योतिष की अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरह से भाव को, भाव कारक को, राशि को, राशि अधिपति को समझता है। संपूर्ण ग्रहों का, नक्षत्रों का सम्मिलित प्रेडिक्शन एक ज्योतिष को हमेशा देखना चाहिए और अलग अलग ग्रह से देखते समय हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन से कारकों का स्वामित्व उसको प्राप्त है। सपोज आपके पास कोई आदमी आया और उसको नॉलेज है मार्केटिंग का, तो उससे आप अकाउंट्स का नॉलेज नहीं पूछ सकते, उससे आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं ले सकते। उसको बहुत अच्छा नॉलेज है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग के विषय में तो आपको संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। बाकी चीज़ों के लिए वो आपको जो सुनी सुनाई बातें हैं वो ही बता सकता है। तो आपको जब भी जन्म पत्रिका प्रेडिक्शन करना हो, आपको उस ग्रह के संपूर्ण कारकत्व, उनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। और इस चैनल में ग्रहों के हो, राशियों के हो, भावों के हो, नक्षत्रों के हो, पूरे डिटेल में कारकत्व बताए गए हैं। लेकिन डिटेल की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल की चर्चा करने के लिए तो फिर एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा। हम लोग उसके सम्मिलित फलों को जानने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मंगल देव अगर 9th स्थान, भाग्य स्थान में अगर विराजित होते हैं तो जातक को कैसा फल मेष लगन वालों को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि मंगल देव के कारकत्व क्या है। आग है, गुस्सा है, फिजिकल फिटनेस है, जरूरत से ज़्यादा शक्ति है शारीरिक, और लग्नाधिपति होने की वजह से कुछ मानसिक शक्तियाँ, मतलब मस्तिष्क की शक्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में या बहुत ही ज़्यादा फोर्स के रूप में इन लोगों के अंदर होती है। ये लोग काम कर लेते हैं पहले अपने ताकत की वजह से और सोचते बाद में। ऐसा कुछ मंगल देव के कारकत्व है। अब वो लग्नाधिपति है तो लग्नाधिपति जहाँ कहीं भी प्लेस होता है वो अच्छे फलों को देता है। लेकिन अच्छे फल देगा क्या? सबसे पहले हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि मंगल देव जहाँ भी विराजित होता है
और जो भी उसके कारकत्व है या राशि के है या भाव के है, उनका फल वो शीघ्रता से देता है। वो सोचता समझता नहीं है, वो राशि परिवर्तन के साथ साथ अपने फलों को देना चालू कर देता है। तो जो भी फल भाग्य भाव के होंगे, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे आपके प्रारब्ध के भोगों से संबंधित हो, चाहे आपके पिता से संबंधित हो, वो तुरंत प्रदान करेंगे। जब भी दशा, महादशा या अंतरदशा या फिर सूक्ष्म अंतरदशा या फिर गोचर में जब राशि परिवर्तन होके आएंगे, उस समय वो तुरंत फल देना चालू कर देंगे। वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो अपनी चलाएंगे, अपने हिसाब से ही चलेंगे वो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, खासकर जो भी शीघ्रगामी ग्रह है। तो मंगल देव यहाँ पे आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, आपके पिता के भाग्य को भी बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि मंगल देव उग्र स्वभाव है, तो पिता से विचारों में कुछ भिन्नता इनकी हो सकती है। सम्मान में गिरावट नहीं होगी, सम्मान उतना ही करेंगे, लेकिन विचारों में भिन्नता हो सकती है। पिताजी बोलते हैं कि इस रास्ते पे चलना है, और मंगल प्रधान आदमी अपना रास्ता खुद डिसाइड करता है। तो ये एक सम्मिलित पॉइंट जो है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। धनु राशि पे है। अब धनु राशि का कारकत्व है। सबसे पहले धनु राशि के विषय में एक चीज हमेशा, खासकर जब मंगल का प्रभाव देखना हो, तो वो कारकत्व है जो मंगल के समकक्ष है, उसको मिलाना पड़ेगा आपको। धनु राशि का एक कारकत्व ये भी है कि अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। मतलब जब तक इनका लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है, तब तक उस काम को वो छोड़ेंगे नहीं, वो किसी की सुनेंगे नहीं, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। अगर मंगल देव के साथ मिलाया जाए तो ये समय का इंतजार नहीं करेंगे, फोर्सली लग जाएंगे उस काम में और उस काम को बहुत जल्दी संपादित करेंगे। ऐसा मंगल देव का धनु राशि में अगर भाग्य भाव में गोचर हो तो ऐसा फल आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी धर्म के विषय में हो तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, सबको बुलाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान में हो, चाहे यज्ञ हवन में हो, चाहे अपने धर्म से संबंधित जितने भी काम हो, उनको बहुत ही शीघ्रता से और बाकायदा लीडरशिप क्वालिटी के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। और इनका लोहा भी सामने वाला मानेगा, इनकी बात भी मानेगा। बड़े बड़े आयोजन करवाने के लिए ये लोग प्रसिद्ध होंगे और दूर तक ख्याति ऐसे आदमियों की, ऐसे इंसानों की फैलती है। जिस चीज़ का भी इनको ज्ञान होगा, उस काम को ये बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। अब इसको ये भी देखिए आप कि अष्टमेश भी है, और अष्टमेश अगर नवमेश होता है, नवम भाव में अगर इनका प्लेसमेंट होता है, तो बहुत से शास्त्रों में हम लोग ये भी पढ़ने को मिलते हैं कि अष्टमेश अगर नवम भाव में होता है तो अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अष्टमेश अगर अपनी मित्र राशि में गया है, जैसे गुरु की राशि है और गुरुदेव की मित्रता मंगल देव के साथ है, तो अष्टमेश लग्नेश होके अगर नवमेश में होता है तो फिर आपको रहस्य विज्ञान की तरफ आकर्षित करता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र हो, जैसे आपका कोई भूगर्भ से संबंधित टनल या इंजीनियरिंग या जो आपको भूगर्भ से संबंधित कोई ज्ञान हो, या इतिहास का कोई ज्ञान लेना हो, इतिहासकार हो सकते हैं, वास्तुविद हो सकते हैं, तो वैसा कुछ ज्ञान बहुत ही प्रचुर मात्रा में और फोर्स के साथ आपको प्रदान करवा सकते हैं अगर गुरुदेव का भी प्लेसमेंट या गुरुदेव की दृष्टि इन पे हो और गुरुदेव का प्लेसमेंट भी अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कारक भाव और कारक और राशि अधिपति और राशि के भाव के हिसाब से हम लोग अगर इनका प्रिडिक्शन करें मंगल देव का, तो ऐसा कुछ प्रिडिक्शन इनका निकल के आता है। अब बात करते हैं इनकी अवस्था फल, मतलब अंशों के अनुसार अवस्था फल, जो मैं हर पार्ट में बोलता हूँ। जब मैंने पार्ट शुरू किए थे तब भी बोला था कि 2 बात की मैं गारंटी लेता हूँ, जब तक ये सब पार्ट कंप्लीट होंगे तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि अंशों के हिसाब से कौन से ग्रह कहाँ पे किस राशि में प्लेस होके वो आपको अंशों अनुसार कैसे बली होंगे, और दूसरे कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं। तो एक का तो काम शायद अगर आप शुरू से सुनते आ रहे हैं तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि वो तो 8-10 पाठों में ही कंप्लीट हो जाता है। सम राशि में कोई भी ग्रह होते हैं वो ये जो लिखा हुआ है इससे जस्ट अपोजिट होते हैं। मृत वाला जो स्लॉट है वो ऊपर आ जाएगा, अंश सेम ही रहेंगे। और विषम राशि में कोई ग्रह होते हैं तो इस तरह से होते हैं। तुम विषम राशि में कोई भी ग्रह हो, मंगल देव यहाँ पे विराजमान है तो 6 अंशों तक बाल्यावस्था में रहेंगे, 12 अंशों तक कुमारावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवा अवस्था में रहेंगे, 24 अंश तक वृद्ध अवस्था में रहेंगे, 30 अंश तक मृत अवस्था में रहेंगे।
देखना कैसे, 0 से लेके 6 अंश तक बाल्यावस्था और 6 अंश से लेके 12 अंश तक कुमारावस्था। तो इनको इसी अनुसार आपको वो फल भी प्रदान करेंगे। लेकिन युवा अवस्था जो 12 से लेके 18 अंश वाली है, ये युवा अवस्था सम राशि और विषम राशि दोनों में समान ही रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जब मंगलदेव फल देने आएंगे तो युवा अवस्था में जब होंगे, मतलब 12 से लेके 18 अंश तक मंगलदेव अगर आपके धनु राशि पे भाग्य भाव में विराजमान है तो पूर्ण युवा है, ये संपूर्ण फल अपना प्रदान करेंगे। लेकिन क्या ऐसा है? शास्त्रों में यही सूत्र हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन अभ्यास में बहुत कुछ चेंज होता है। वो लग्नानुसार होता है कि आपके लग्न के अंश कैसे हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी जन्म पत्रिका आप पुस्तकें पढ़े, ज्ञान ले, लेकिन जब तक आपका अभ्यास अच्छा नहीं होगा और अभ्यास के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक जन्म पत्रिका प्रेडिक्शन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जब इस चीज़ में अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, इस चीज़ में अपने दिमाग को परेशान करेंगे, तो ये जरूर है कि आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का लेवल आम आदमियों से बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ज्ञान का लेवल आपको दूसरे क्षेत्र में भी उन्नति करवा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अपनी सनातन संस्कृति में जो ज्ञान आपने हम लोगों के पूर्वजों ने प्रदान किया है, उसको आप पूर्ण सीखे नहीं सीखे वो अलग बात है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज, सूक्ष्म रूप का जो नॉलेज है, छोटा या स्मॉल रूप में भी अगर आप उसको समझते हैं तो वो ज्ञान आपको दूसरे क्षेत्र में भी आपको उन्नति प्रदान करता है। ऐसा हमारा मत है जो इतने सालों के अभ्यास के द्वारा प्राप्त हुआ है। हालांकि हम भी कोई प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं है और चैनल शुरू करने का मतलब भी यही है कि जो इतने सालों में अभ्यास के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा या जो हमारे गुरु थे उनके द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ, वो वैसा का वैसा आप लोगों को मिले और आप लोग अपनी क्लासेज वहाँ से शुरू करें कीजिए, जहाँ तक मैं पहुँच गया वहाँ तक आप जल्दी पहुँचे। ऐसा हमारी थिंकिंग है ऐसी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्ट्रगल हमने की है वो आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभ्यास वाली स्ट्रगल मेरी और आपकी समान ही रहेगी। वो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी चलती रहेगी। और जो भी अच्छा ज्योतिष है उसकी अभ्यास की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती है। जब तक वो जिंदा रहता है, वो अभ्यास, तरह तरह की कुंडलियाँ आती है, तरह तरह के फल आते हैं, वो करते ही रहता है। अनेक रूपों में, अनेक अंशों के हिसाब से सम्मिलित ग्रहों का फल जानने के लिए अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, नक्षत्रों की बात करते हैं। मंगलदेव अगर आपके 13.20 डिग्री तक है, मतलब 0 अंश से लेके 13.20 डिग्री तक धनु राशि में अगर मंगलदेव विराजमान है तो वो मूल नक्षत्र में आएंगे। अब मूल नक्षत्र के कारकत्व आपको डिटेल में पता करना है तो आप वहाँ जाके दूसरा मूल नक्षत्र का जो पाठ है उसको सुन लीजिए। मूल नक्षत्र का स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है, तो केतुदेव की प्लेसमेंट तो आपको देखनी है जन्म कुंडली में, आपकी केतुदेव की प्लेसमेंट कैसी है। उसके अलावा मूल नक्षत्र जनरली कृषि से संबंधित, किसान से संबंधित बताया गया है और कुछ युद्ध और चिकित्सा से संबंधित भी बताया गया है। लेखन भी है उसमें, नृत्य कला भी है, फल फूलों का व्यवसाय भी है। बहुत का एक ही ग्रह के या एक नक्षत्र के बहुत ज़्यादा कारकत्व होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा कारकत्व है, आप कौन से ग्रह के साथ सम्मिलित करते हैं, वो आपके विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। उस समय आपको देखना क्या होगा कि मंगल ग्रह कौन से कारकत्वों से कनेक्टेड है, उससे संबंधित कारकत्व आप उस नक्षत्र का लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको केतुदेव की प्लेसमेंट देखनी है। उसके बाद में इसमें से 2 या 3 कारकत्व ऐसे हैं जो मंगलदेव के समकक्ष हैं, जिनको मंगलदेव खुद पसंद करते हैं, जैसे युद्ध, चिकित्सा और कुछ ब्याज का भी कारकत्व इनका भी है। तो धन से संबंधित कोई काम हो, उसका हम लोगों को ब्याज मिलता हो, लाइक बैंकर वगैरह, कि आप बहुत बड़ा बैंक चलाते हो या कुछ ऐसा व्यवसाय करते हो जिससे आप पैसा देते हो उधार किसी का, उसका इंटरेस्ट आप लेते हो, तो उसके लिए आपको मंगलदेव के साथ साथ बुधदेव भी अच्छा होना पड़ेगा। तो अगर उसको छोड़ भी दे तो युद्ध और चिकित्सा संपूर्ण मंगलदेव के साथ मैच हो जाते हैं। युद्ध का काम इसलिए मैच हो जाता है कि मंगलदेव खुद उसके कारकों में शामिल है। और दूसरी बात, मंगलदेव खुद मेष राशि लगन के अधिपति है, तो युद्ध वाले क्षेत्र में जैसे डिफेंस हो, सेना हो, इस लाइन में आपको लेके जा सकते हैं। वो 13.20 डिग्री तक मूल नक्षत्र में होने की वजह से
हालांकि मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में आता है और उनके 2 या 3 पाठ मेरे दिए हुए हैं, तो आपको संपूर्ण जानकारी करनी है तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र में मंगल देव अच्छे फल देते हैं, ये भी अभ्यास में देखा गया है। अब अगर वो नहीं है, अगर उसका चीज़ नहीं हो रहा है, सेना वाला काम नहीं हो रहा है या डिफेंस वाले काम में नहीं है, जातक को देखने के बाद में हम लोगों को ये पता चलता है, तो फिर आपको देखना होगा चिकित्सा में भी जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान से कनेक्टेड है। तो चिकित्सा में आप जैसे आप जड़ी बूटी से संबंधित हो, चाहे आप एलोपैथी से आयुर्वेदिक से संबंधित हो, कोई भी ऐसा चिकित्सा का क्षेत्र जिसमें आप कंपाउंडर भी हो सकते हैं या उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, डिग्रीधारी बहुत बड़े सर्जन भी हो सकते हैं, मतलब बाकी ग्रह अगर सपोर्ट करते हैं तो मंगल देव उस लाइन में आपको लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी ग्रह इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 2 कारकत्व है इनके प्रति आपकी रुचि हमेशा रहेगी, वो उससे आप नहीं हट सकते। जैसे युद्ध के लिए मतलब आपका शरीर एनी टाइम एक्टिव रहेगा, किसी के सामने हार नहीं मानेंगे, बिना मतलब की बातों पे या असत्य भाषणों पे आप विश्वास नहीं करेंगे, और चिकित्सा के क्षेत्र में, जड़ी बूटी के क्षेत्र में थोड़ा बहुत ज्ञान आपको हमेशा रहेगा या उसको सीखने की कोशिश करते रहेंगे। उसके आगे देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आएगा, 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक अगर मंगल देव धनु राशि पे है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित इनका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है, तो आप शुक्र की परिस्थिति भी आप अपनी कुंडली में नोट कीजिए कि कहाँ पे प्लेस है। और शुक्रदेव से संबंधित अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे खासकर पानी से संबंधित सब चीज़ें बताई गई है, नेवी से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई है और पुल वगैरह बनाने से संबंधित बताई गई है। तो मंगल देव के साथ उनके कारकत्वों के हिसाब से अगर हम लोग सम्मिलित करें, अगर हो सकता है आपका शुक्रदेव साथ में विराजमान हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर अलोन मंगल है, स्वतंत्र कारकत्वों के साथ विराजमान है, तब आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पुल वगैरह बनाने के क्षेत्र में लेके जा सकते हैं। डिफेंस लाइन में आपको नेवी से संबंधित कुछ चीज़ों की आपको रुचि दे सकते हैं या उससे कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें अगर नहीं भी है तो समुद्री एरिया, समुद्र किनारा आपको जाना पसंद आएगा, आप वहाँ बैठना पसंद करेंगे, आप वहाँ पे घूमना पसंद करेंगे। ये आपके साथ जीवन में ऐसा चीज़ें आपको पसंद आएगी या देखने को मिलेगा। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मंगलदेव धनु राशि में रहने से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे मंगल देव अपने संपूर्ण कारकत्वों के साथ सम्मिलित होंगे। उसका कारण है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खुद वैसे ही कारकत्वों से कनेक्टेड है, जैसे कुश्ती हो, द्वंद्व हो, युद्ध हो, वाहन का व्यवसाय हो, युद्ध कलाएं हो, ये सब चीज़ें मंगल देव के साथ विराजमान हो जाएगी। अगर सूर्य का भी प्लेसमेंट अच्छा है और अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कुंडली है और उसमें सूर्य देव साथ में ही विराजमान होंगे तो आप डिफेंस लाइन में कन्फर्म जाएंगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता और बहुत ऊंचे पदों तक जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर उस लाइन में नहीं गए तो उससे कनेक्टेड जैसे युद्ध कलाएं हैं, मार्शल आर्ट, जूडो वगैरह या एक्सरसाइज अभ्यास वगैरह, या 8वें घर से संबंधित है तो फिर योग या ध्यान साधना वगैरह, ये सब चीज़ों में आप बहुत तरक्की करेंगे। और वैसी कोचिंग या वैसी स्कूलें भी आप बना सकते हैं गुरुदेव का अगर सानिध्य प्राप्त हो, क्योंकि 9वें स्थान के कारकों का जब बात होता है तो यहाँ पे सूर्य देव को भी कारकत्व प्रदान है और गुरुदेव को भी है। तो सूर्य और गुरु दोनों की अगर प्लेसमेंट अच्छी होती है तो मंगल देव यहाँ पे बहुत सुंदर रिजल्ट देते हैं। और खासकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तो आप सोच ही नहीं सकते ऐसे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे अगर गुरु और सूर्य की युति या गुरु और सूर्य का अच्छा प्लेसमेंट या दृष्टि अगर इनके ऊपर हो। कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको मतलब वो कमी वाली चीज़ें वो नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पे प्लेस होके या यहाँ पे दृष्टि डाल के या साथ में युति करके आदमी को इतना ज़्यादा फेमस और इतना ज़्यादा स्टार बना देते हैं कि उनके पास बाकी चीज़ों के लिए कोई समय नहीं रहता। वो उस ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों का जीवन ही खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं होता है। और इनको बहुत रहस्य ज्ञान हो, बहुत गुड ज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र हो, अपने क्षेत्र में महारत हासिल, चाहे कोई भी ज्ञान में ये जाए, मतलब लास्ट तक जाने की प्रेरणा इनके अंदर सूर्य देव और मंगल देव की वजह से प्राप्त होगी। तो ऐसा कुछ मंगल देव का प्रभाव धनु राशि में भाग्य भाव में होने से आपको मिलेगा।
और बाकी चीज़ें, सम्मिलित फल जन्म पत्री में कोई भी कुंडली के प्रिडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ग्रह से कभी किसी का फल नहीं बताना चाहिए और अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास कीजिए और अभ्यास के द्वारा जो फल प्राप्त हो उसी में रिसर्च और अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते रहिए। हमारा तो यही कहना है। बाकी आप लोगों की इच्छा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की मित्रों।